ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नावली आपका 7 से रहेगा, जिसमें 7 भी आपका हो चुका है। 7 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखिए अब जो आपका चलेगा, इसमें आपको टीम मानने वाले सारे सवाल यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। तो देखते हैं सवाल आपका कैसा रहेगा। आपसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि फलों को एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले आपको क्या दिया। देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो दिया रहेगा, देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन में x प्लस 3 और आपके पास कितना है होल स्क्वायर और इंटू आपका कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू आपका dx दिया है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बता दें कि अगर कोई चर की घात 1 से ज्यादा हो जाता है या 1 से कम हो जाता है, तो सबसे पहले उस फंक्शन को क्या करते हैं, t मानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले हम x प्लस 3 को क्या करेंगे, t मानते हैं। तो x प्लस 3 को यहाँ पर हम t मानेंगे और t मानने के बाद इसका क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, अवकलन करते हैं। अब जैसे अवकलन किसके सापेक्ष होगा, तो अवकलन ज्यादातर आप देखें बाएं तरफ में किस रूप में फंक्शन दिया है, तो बाएं तरफ x के सापेक्ष दिया है, तो हमको x के सापेक्ष इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। देखिए डायरेक्टली यहाँ पर अवकलन किया जाता है, क्योंकि आपको हमने बता चुका, पहले भी बताया आपको कि भैया यहाँ पर आपको पहले अवकलन पढ़ के तब अवकलन पढ़ाया जाता है। इसका मतलब कि आपके अवकलन भली भांति आपका मजबूत है, वो आता है, तभी आप यहाँ समाकलन को पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसका जब हम अवकलन करते हैं तो आपको पता है कि x का कितना आता है, 1 आएगा और इस 3 का कितना आएगा, 0 आएगा और ये dx बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ कितना बचेगा, dx बराबर आपके पास कितना बचेगा, dt बचता है। तो अब इस चीज को आप रखेंगे तो देखिए अब आपको पता है कि आपने इसको t माना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर इंटू और dx के स्थान पे आप क्या रख देंगे, तो आप कहेंगे dt रख देंगे। तो यहाँ से बना x घाते n। अब आपको पता है कि x घाते n का n प्लस 1 बटे में n प्लस कितना होगा 1 और प्लस में कितना आएगा c। तो यहाँ से आप देखेंगे t क्यूब बटे 3 और प्लस में कितना आता है, c आता है। फिर से आप क्या करेंगे, t की वैल्यू यहाँ पर आप क्या करेंगे, वापस रख देते हैं। तो t की वैल्यू आपने कितना रख दिया, x प्लस 3 का होल क्यूब और बटे में कितना आया 3 और प्लस में कितना आता है, c आएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले x प्लस 3 को t मान लेना है। t मानने के बाद फिर उसको आपको अवकलन करना है, तो dx बराबर dt आता है। फिर यहाँ पे आप t रखेंगे तो t स्क्वायर इंटू dt आएगा, तो ये x घाते n बनेगा। x घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है, t क्यूब बटा 3 आएगा और t की वैल्यू वापस रख देंगे तो आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे सवाल की बात करते हैं भैया, कि दूसरा सवाल आपका क्या है, तो दूसरा सवाल इंटीग्रेशन में आपके पास 8x माइनस 9 का कितना है, होल क्यूब और इंटू आपके पास कितना है, dx है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 8x माइनस 9 को हम क्या करेंगे, t मानेंगे। ठीक है, t मानते हैं। तो आपको पता है कि 8 को बाहर करेंगे, इसका 1 आता है, इसका अचर राशि तो कितना हो जाएगा, 0 और आपके पास dx बराबर आपके पास कितना आएगा, dt। तो यहाँ से अगर हम dx को रोक ले भैया, तो आपके पास dt और बटे कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप यहाँ पे रखना स्टार्ट करेंगे, आपके पास t क्यूब और आपके पास dt बटे कितना आ जाएगा, 8 आ जाता है। ठीक है, अब यहीं पर आप 1/8 को पहले आप बाहर कर देंगे, 1/8 को बाहर कर दिया तो t क्यूब इंटू आपके पास dt आया। तो 1/8 है ये x घाते n, तो t घाते 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 धन कितना आएगा, c आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/8 और t की घात भैया 4 बटे 4 प्लस कितना आएगा, c। तो 1 बटा आपके पास कितना, 32, क्योंकि 8 चौक 32 और t का मान आपके पास कितना है, तो 8x माइनस 9, 8x माइनस 9 घात में 4 प्लस में कितना आ जाता है, c आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगला सवाल चलेंगे। देखिए दूसरा भी एज ही पूरा उस तरह का सवाल है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और चौथा भी इसी तरीके से सवाल है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस का सारा वही सवाल होना है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया। अब इस सवाल में थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका है ये, इसको जरा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। चलिए
तो देखिए आपका ये दूसरे का पहला पार्ट है भैया, दूसरे का पहला पार्ट आपके पास कितना है, x प्लस अंडर रूट में कितना है, x प्लस 2 है। ठीक है, ये ऐसा सवाल दे रखा है। और इंटू dx, देखिए किसी में समाकलन का चिन्ह नहीं लगा तो समाकलन ज्ञात करना है तो आपको समाकलन का चिन्ह लगा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा सबसे पहले कि इसमें ऐसे कौन से फंक्शन को हम टी माने जिससे दूसरा की अच्छे से सवाल हमारा हो जाए। तो भैया यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x प्लस 2 को हम टी मानते हैं। ठीक है, x प्लस 2 को हम क्या मानेंगे, तो आप कहेंगे टी मानते हैं, टी मान लिया हमने। उसके बाद किसके सापेक्ष अवकलन होगा, तो आप कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन होता है। तो बताइए x के सापेक्ष होगा तो डी बाई डी एक्स, x की वैल्यू कितना होता है, 1 और 2 का कितना आएगा, 0 आएगा। और हमारे पास dx बराबर कितना निकल के आता है, dt। भैया यहाँ से dx बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, dx बराबर dt, ये आपका आ जाता है। अब लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर आपने x लिखा और इसके स्थान पे आपने क्या माना है, t, और यहाँ पर आपका कितना आया, dt आया। अब एक बात यहाँ पर आपको समझना है, देखिए यहाँ पर जिसके सापेक्ष हमें करना है, किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष, तो फंक्शन भी t के रूप में दिया है, लेकिन जो ये x है ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। भैया x अगर रहेगा तो समाकलन नहीं हो पाएगा। देखिए समाकलन का तौर तरीका होता है भैया कि जिसके सापेक्ष करना वही फलन होना चाहिए, अगर कोई और फंक्शन आ जाता है तो फिर आपको परेशानियां पड़ जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो आपको अगर इससे पीछा छुड़वाना है तो आप क्या करें, कुछ नहीं करना, यहीं से x की वैल्यू आपको निकाल लेना है। आप अगर यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं दोस्त, तो आपको पता है कि t माइनस कितना आएगा, 2 आएगा। आप 2 उधर जाएगा तो t माइनस 2 हो जाएगा। वैल्यू को यहाँ पे आप रखेंगे तो आपको पता है कि t माइनस 2 हो गया, और साथ में t की घात 1/2 इंटू आपके पास कितना आया, dt आया। अब आप ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो t इंटू टी की घात कितना, 1/2 इंटू आपके पास कितना, dt, और 2 इंटू टी की घात 1/2 इंटू आपके पास कितना, dt आ जाता है। इसमें घात 1 है तो ये आपका जोड़ का कितना होगा, 3/2 इंटू आपके पास dt होगा। 2 बाहर कर देंगे तो t की घात 1/2 इंटू कितना आएगा, dt। यहाँ से देख सकते हैं x घाते n बनेगा। जब ये x घाते n बनेगा तो t घात 3/2 प्लस 1 बटे में 3/2 प्लस कितना आएगा, 1, माइनस का 2 गुणे आपके पास t की घात 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस कितना, 1 आएगा। ठीक, इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। आगे आपका जो रहेगा भैया, देखिए अब यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 तो 3 कितना, 5 होगा। तो t की घात आपके पास 5/2 और यहाँ पर 5 बटा कितना आएगा, 2 आएगा, और माइनस है आपके पास 2 इंटू, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास भैया t की घात 3 बटा कितना, 2, और यहाँ पर 3/2 प्लस में कितना आएगा, c आएगा। 2 ऊपर जाएगा तो 2/5 और t की घात 5 बटा कितना, 2, और 2 दूना कितना, 4/3, t की घात आपके पास 3/2 प्लस कितना आएगा, c आएगा। तो यहाँ से 2/5 आप रहने दें और t की वैल्यू आप वापस कर देंगे कितना, x प्लस 2, तो x प्लस 2 की घात में कितना, 5/2 हो जाएगा, और 4/3 यहाँ भी आप x प्लस 2 की घात में कितना, 3/2, और धन कितना आएगा, c आता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और यहाँ पर देखते हैं जो कि √6x प्लस कितना है, 7 है। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे। आपके पास देखेंगे, देखिए b वाला पार्ट आपका रहेगा, देखिए इंटीग्रेशन √ में 6x प्लस कितना है, 7, और आपके पास कितना भैया, dx है। √6x प्लस 7 इंटू क्या है, dx है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन आपके पास 6x प्लस कितना है, 7, और घात में आपके पास 1/2 इंटू आपके पास कितना है, dx है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि कोई भी फंक्शन पे, कोई भी फलन पे अगर एक घात से ज्यादा या एक घात से क्या हो, कम हो, तो ऐसे फलन को पहले हम t मान लेते हैं। तो देखिए एक घात से कम है तो आप भैया 6x प्लस 7 को आप क्या करेंगे, t मान लेंगे। t मानते आप अवकलन करेंगे तो 6 को बाहर कर देंगे तो गुणे में 1 बचेगा और इसका 0 आ जाएगा। तो dx बराबर आपके पास कितना, dt, तो आपके पास 6 dx बराबर आपके पास dt। अगर हम dx को रोक लेते हैं तो dt बटा कितना आएगा, 6 आएगा। अब आप वहां पे चलेंगे तो t की घात 1/2 इंटू dt बटा कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ से भैया हम 1/6 को बाहर कर देंगे तो आपके पास t की घात 1/2 इंटू आपके पास कितना आएगा, dt, तो 1/6, और यहाँ से x घात n प्लस 1
और बटे n+1 और धन कितना आएगा c आएगा। तो 1/6 तो t की घात आपके पास 3/2 और ये 3/2 प्लस का कितना आएगा c। 2 घूम के कहा जाएगा ऊपर, तो 2/6 गुणे आपके पास कितना 3 और t की घात 3/2 प्लस में कितना आएगा c। 2 तिहाई 6, हमारे पास 1/9 और t की वैल्यू भैया 6x प्लस कितना है 7 और घात में आपके पास 3/2 प्लस का कितना है c। ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब ये अगला जो आपका 2 सवाल है ये आपके लिए काम है, होमवर्क है, इसको आप करिए और हमें बताइए कमेंट के माध्यम से कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो डी वाला सी वाले को आप यहाँ पर कर सकते हैं। हम अगले सवाल पे अब चलते हैं। चलिए अगला सवाल आपको इसी तरीके से सभी का समाकलन करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है भैया, तीसरे का पहला पार्ट है इंटीग्रेशन 2x बटे में आपके पास कितना रहेगा 1+x² इंटू क्या रहेगा dx। देखिए दोस्त यहाँ पर अब आपके जो फंक्शन दिए रहेंगे वो ऐसे फंक्शन होंगे कि एक को अगर आप t मानते तो दूसरा कट जाए। ऐसे फंक्शन का चैप्टर हमें यहाँ पर पढ़ना है, ऐसे फंक्शन यहाँ पर चलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप क्या सोच सकते हैं, ऐसा क्या मान सकते हैं कि दूसरा हमारा फलन क्या हो आराम से कट जाता है। तो यहाँ पर अगर आप पहले फंक्शन को आप अच्छे तरीके से देखते हैं, जैसे 2x बटे में 1 कितना है 1+x² है। तो आप जरा देखिए अगर ऊपर वाले को t मानेंगे तो कभी नीचे वाला आ सकता है, तो आप कहेंगे नहीं आ सकता। अगर आप नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आराम से कट सकता है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो हम नीचे वाले को t मानते हैं और t मानने के बाद आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हमें इसका अवकलन करना है। तो अवकलन के तरीके से हमें सोच यहाँ पर पैदा करना है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि 1+x² को हम क्या करते हैं t मानते हैं। t माना तो 1 का 0 हो जाता है, x² का कितना आएगा 2x आएगा। और ये आपको पता है कि dx बराबर आपके पास कितना आता है dt। अगर हम dx को रोक लें तो आपके पास dt और बटे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमें 2x और बटे में सॉरी यहाँ पर आप t पुट कर सकते हैं भैया। तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा t आएगा, कितना आएगा t और इनटू आपके पास dt और बटे आपके पास कितना आएगा 2x। 2x से 2x कट जाएगा, हमारे पास इंटीग्रेशन 1/t इंटू आपके पास कितना आएगा भैया dt आएगा। तो 1/t को हम क्या लिख सकते हैं log e⁻t और माड कितना आएगा c आएगा। इसका फार्मूला ही होता है भैया और t की वैल्यू आपको क्या वापस रख देना है 1+x² और प्लस में कितना आएगा c आएगा। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बढ़िया से सॉल्व करते हैं। ऐसे ही आगे क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हमारा जो आगे का क्वेश्चन होगा वो बी वाला पार्ट है। जैसे देखिएगा इंटीग्रेशन हमारे पास log x का होल स्क्वायर दिया भैया और बटे में क्या है x। अब आप इसको सोचिए जरा कि इसमें हमें से क्या फंक्शन को t मानेंगे दूसरा हमारा कट जाए। तो भैया अगर आप यहाँ पर x को t मानते हैं तो ऊपर वाला कभी नहीं आ सकता, लेकिन आप log x को t मानते हैं तो नीचे वाला कट सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि log x को आपको क्या करना है t मानना। आपने t माना तो log x को 1 बटा क्या लिखेंगे x और dx बराबर आपके पास कितना dt। x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए तो आपके पास dx बराबर आपके पास x इंटू कितना आएगा dt आएगा। इस x का इधर से आराम से गुणा कर देना। तो अब आपको पता है भैया ऊपर आप क्या रखेंगे t² बटे और इसको आपने हाँ ऊपर आपके फिर log x को t माने हैं तो t रख के स्क्वायर कर देंगे और नीचे बटे में क्या लिखा x और गुणे x इंटू कितना dt। x से x कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचा है t² इंटू कितना dt बचा है। अब ये x घाते n बनेगा तो x घाते n बनेगा तो t घाते 2+1 बटे 2+1 धन कितना आएगा c। हमारे पास t की घात 3/3 प्लस कितना आएगा c। तो 1/3 और t की वैल्यू हमारे पास कितना है तो आप कहेंगे log x है और इनका कितना हो जाएगा होल क्यूब प्लस कितना आएगा c। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है a माइनस bx को देखिए आपका c वाले पार्ट को हम एक बताते हैं। ठीक है, देखिए c वाला पार्ट आपका इंटीग्रेशन 1/a माइनस कितना दिया है bx इंटू कितना दिया है dx दिया है। अब आप इसमें किसको t मानेंगे तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर हम a माइनस bx को क्या करते हैं t मानते हैं और आपको पता है a के साथ कोई x नहीं तो उसका क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर b गुणे कितना बचेगा 1 और आपके पास कितना dx बराबर आपके पास कितना dt।
तो माइनस बी इंटू आपके पास dx बराबर आपके पास dt। अगर आप dx को रोक लेते हैं तो माइनस dt बटे आपके पास कितना आएगा b। भैया माइनस बी पूरा पूरा बटे में चला जाएगा। तो अब आप यहाँ पे रखेंगे तो एक बटा आपने t माना है माइनस dt बटे आपके पास कितना b। तो अब आप क्या करोगे आगे, तो माइनस एक बटा बी को आप बाहर कर देंगे तो आपके पास एक बटा टी और आपके पास कितना आएगा dt। तो एक बटा बी लॉग मॉड कितना टी प्लस में कितना आएगा सी। तो एक बटा बी आपके पास लॉग टी और टी की वैल्यू कितना है a माइनस बी एक्स और धन कितना आएगा c। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले हर को t मानेंगे, उसका अवकलन करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहां पे आप रखते हैं। तो रखने के बाद इस तरीके से आपका पूरा फलन हो जाता है। ठीक, ऐसे सेम प्रोसेस का एक सवाल है। तो आपको यहाँ पर 2x + 3 को क्या करना है दोस्त, t मान लेना है। t मान के इसका अवकलन करके dx की वैल्यू निकाल के सेम प्रोसेस का सवाल है, आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसको बढ़िया शानदार का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। चौथे का हम देखेंगे, पहला पार्ट है भैया, चौथे का पहला पार्ट इंटीग्रेशन साइन हमारे पास कितना है 3x इंटू कितना है dx है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखना। हमने आपको t मानने का दो ही रास्ता बताया कि एक तो चर की घात एक से ज्यादा हो जाए या एक से कम हो जाता है, और एक स्थिति एक कंडीशन हमने यहाँ पर आपको ये बताया कि जब कोई फंक्शन में सूत्र से अलग हो जाए, जब कोई फंक्शन सूत्र से अलग हो जाता है ना भैया, तो उस तौर पे आपको क्या करना, उस फलन को आपको टी मानना जो अलग हो रहा होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए कि आपको इंटीग्रेशन साइन एक्स का फार्मूला पता है, माइनस कॉस एक्स होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए साइन के बगल में 3x लिख उठा। अगर यही x होता तो फार्मूला तुरंत बन जाता, लेकिन यहाँ पर 3x है तो 3x को हमें थोड़ा सा अलग करने के लिए, इस फंक्शन को अलग है तो इसको हम क्या करते हैं, t मानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x को हम क्या करेंगे, t मानेंगे। आपने t माना तो इसका अवकलन किया जाएगा, तो 3dx बराबर आपके पास कितना आएगा, dt आएगा दोस्त। अगर यहाँ से dx को रोक लिया तो dt बटा आपके पास कितना आएगा 3। तो आप इंटीग्रेशन साइन t इंटू dt बटा कितना 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1/3 को यहाँ पर आराम से बाहर कर देना है, बाहर कर दिया, आपके पास साइन t इंटू आपके पास कितना dt। तो माइनस 1/3 आपके पास cos t प्लस कितना आएगा c, 1/3 cos t। भैया t की वैल्यू कितना है, तो आप 3x यहाँ पे रख देंगे और प्लस कितना आएगा c। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे चलिए दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास कितना भैया, साइन एक्स इंटू साइन और ब्रैकेट में आपके पास कितना है cos x और आपके पास कितना है dx है। अब इसमें आपको देखना है किसको t मानना है। तो हमने कहा कि देखिए सूत्र से यही अलग हो रहा है दोस्त, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि cos x को t मान लेना पड़ेगा, और cos x का t मान के इसका अवकलन करते हैं तो आपको भली बात ही पता है जी, ये माइनस का साइन x होता है, और dx बराबर आपके पास कितना आएगा dt, और यहाँ से dx रोक लेंगे तो माइनस dt बटे कितना आएगा साइन x आएगा। तो इंटीग्रेशन आपके पास साइन x इंटू आपके पास साइन t इंटू dt बटे माइनस का कितना है साइन x। साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा, माइनस बाहर करेंगे, आपके पास साइन t इंटू कितना आएगा dt आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है साइन t का भी माइनस कॉस t होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट t प्लस c आएगा। तो आगे जब इसको देखेंगे तो cos t और t की वैल्यू आपको क्या रख देना है, cos x रख देना है, cos x प्लस कितना c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको आराम से आप इस सवालों को क्या करेंगे, नोट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा से अगले सवालों पे चलेंगे। अगला सवाल क्या है, देखिए cos x क्या है भैया, cos ब्रैकेट में 4x + 4 है, तो इसको क्या करेंगे, हम t मान लेंगे। अब इस सवाल को d वाले सवाल को आपको बता देते हैं, देखिएगा d वाला आपका जो दे रखा है इंटीग्रेशन भैया सेक स्क्वायर 7 माइनस कितना है 4x दे रखा है, और इंटू आपके पास कितना है dx है। अब आपको क्या करना है, जो सूत्र से अलग हो तो उसे t माना जाता है। तो 7 माइनस को 4x को हमने क्या मान लिया, t माना। अब इसका ये 0 हो जाएगा, 4 गुणे आपके पास कितना 1, और आपके पास dx बराबर आपके पास कितना dt। तो -4 dx बराबर आपके पास कितना dt। अगर हम dx को रोक लेंगे तो माइनस dt बटे कितना आएगा 4 आएगा। तो अब इंटीग्रेशन आपके पास सेक स्क्वायर और यहाँ पर आपने t किया और इंटू
माइनस dt बटा कितना आएगा 4। अब आपको क्या करना है, माइनस 1/4 बाहर कर देना है, तो आपके पास कितना बचेगा, सेक स्क्वायर टी इंटू आपके पास कितना dt, और सेक स्क्वायर टी का आपको पता है tan t होता है, तो माइनस 1/4 आपके पास tan t और धन का कितना c, 1/4 tan t और t की वैल्यू आपको कितना रखना है 7 माइनस 4x और धन कितना रखना है c। ये आपका इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 माइनस 4x को हमने t माना है, इसका अवकलन किया है, तो 7 का अवकलन कितनी अचर राशि है 0, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा भैया, और 4 को बाहर किया तो x की वैल्यू कितना 1 होता है। इधर तो कोई dx नहीं बचता, इधर dt बाई dx होता है, तो dx का इधर मैंने गुणा कर दिया है। ठीक है, फिर यहाँ से dx की वैल्यू निकाल के ले जाके रखी, तो सवाल को हमने पूरा कर दिया। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही जानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है। आपका 5वां क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा से फार्मूले के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे आपको बताया दोस्त कि आपको पता है कि ये साइन जैसे 3x हो, तो साइन 3x का होता है 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब कितना x होता है। ठीक है, अगर यही आपके पास cos 3x आ जाए तो 4 cos क्यूब 3x माइनस कितना होता है cos 3x होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो इनको टी मानने से भी हम सवाल को नहीं कर सकते, नहीं तो आप cos x को टी मानेंगे तो उसका अवकलन sin x आ जाता है, sin x आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इस सवाल को थोड़ा से हल्का आसान या कुछ भी करना है तो आप कुछ ना करें, आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, वहां पर क्यूब लगाए तो क्यूब की वैल्यू निकाले, तो इसको इधर 75 करें, तो आपको पता है कि cos 3x और धन 3 cos कितना x बराबर आपके पास 4 cos क्यूब x आ जाता है। अगर आप दोस्त यहाँ से cos क्यूब x को रोक लेते हैं तो हमारे पास cos 3x प्लस 3 cos कितना x और बटे कितना आ जाता है 4 आ जाता है। तो हमने cos क्यूब x की वैल्यू भी निकाल लिया। अब इसको आराम से यहाँ पे लाके क्या करेंगे, आप रख देंगे। देखिए इंटीग्रेशन आपने cos 3x और प्लस 3 cos कितना x और बटे आपने कितना किया 4 किया, 1/4 को बाहर कर देना है तो आपके पास cos 3x प्लस में आपके पास cos 3 cos x आ जाएगा, और ये इंटू dx आप लगा दीजिए, इंटू dx आप लगा दीजिए। 1/4 को बाहर कर देंगे तो आपके पास cos 3x इंटू dx, और 1/4 को बाहर कर देंगे तो सॉरी यहाँ 3 भी है, तो आप यहाँ पर 3 भी बाहर रहेगा, पर 3/4 होगा, तो cos x इंटू आपके पास कितना dx आया। अब यहाँ पर 3x को आपको क्या मानना पड़ेगा t, तो 3 आपके पास dx बराबर आपके पास कितना dt। अगर हम dx को रोक लें भैया तो dt बटा कितना आएगा 3 आएगा। अब इस चीज को हम आगे पुट करेंगे तो देखेंगे कि 1/4 इंटीग्रेशन हमारे पास cos t इंटू dt बाई कितना 3 आ जाएगा, और आपको ये मालूम हो 3/4 cos का कितना होता है sin x होता है। ठीक है भैया, अब यहाँ पर 1/3 तो 1/12 होगा, cos t का कितना आएगा sin t, और धन 3/4 आपके पास कितना आया sin x। पूरा इंटीग्रेशन हट गया तो आप c लगाएंगे। अगर एक भी इंटीग्रेशन बचा है तो आपको c नहीं लगाना, जब तक पूरी तरीके से इंटीग्रेशन हट नहीं जाता तब तक आपको लगाना नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं 1/12 sin t की वैल्यू 3x है, और आपके पास 3/4 और आपके पास कितना sin x प्लस में कितना है c। ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका मेथड नंबर 1 तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, इससे भी तरीका इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, अगर आपकी इजाजत है तो हमारा आराम से क्वेश्चन को आगे एक तरीके से और सॉल्व करेंगे। तो आप ये मेथड नंबर 2 देखिएगा, आपके पास कितना है cos क्यूब x इंटू क्या है dx है, तो आप क्या करें, इसे cos x रहने दें और एक आप लिख दें क्या, देखिएगा आप cos x है और इंटू आप एक को क्या लिख देते हैं cos स्क्वायर x इंटू आपने क्या लिख दिया dx लिख दिया। इंटीग्रेशन भैया आपके पास cos x है, अब इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कितना sin स्क्वायर x लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू कितना dx। अब यहाँ के जो sin x है भैया ना, उनको आप क्या करेंगे t मानेंगे, तो sin x का कितना आएगा cos x और dx बराबर आपके पास कितना आएगा dt।
अगर हम dx को रोक लेंगे तो dt बटा आपके पास कितना आता है, cos x आता है। ठीक है, आगे देखेंगे अच्छे से। तो इंटीग्रेशन अब आपका cos x 1 माइनस कितना t स्क्वायर इंटू dt, देखिए आपके पास dt बटे आपके पास कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। देखिए आपने पहले इसको t माना, ठीक है माना आपने। अब यहाँ पर cos x रहने देंगे, 1 माइनस यहाँ पे t स्क्वायर, और dx का मान आपने dt बटा कितना निकाला है, cos x रख दिया। इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू आपके पास कितना dt, आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1 dt इंटीग्रेशन आपके पास टी स्क्वायर इंटू कितना dt, 1 dt का कितना आएगा t, और यहाँ पर आपको पता है 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 धन कितना c, तो आपके पास t माइनस टी का क्यूब बटा 3 प्लस में कितना आएगा, c आएगा। ये आपका आ जाएगा। और उसके बाद देखेंगे कि t की वैल्यू आप वापस करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास कितना है, sin x है, sin x है, माइनस का कितना sin क्यूब कितना है x, और बटे में आपके पास कितना 3 प्लस में कितना c। तो एक तरीका ऐसा भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ता। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपका रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला tan स्क्वायर 2x माइनस 3 है। क्या है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 है। तो अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा डी वाला पार्ट, देखिए जरा कि इंटीग्रेशन आपके पास कितना है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू आपके पास कितना है 2x। तो आप पहले 2x माइनस 3 को आप क्या करते हैं, t मानते हैं, तो 2 आपके पास dx। देखिए ये आपको पता है भैया, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 बाहर करेंगे, इसका 1 आएगा, इसका कितना आएगा 0, और आपके पास dx बराबर आपके पास कितना dt, हम dx को रोक लेंगे तो आपके पास dt बटा कितना आएगा 2। तो इंटीग्रेशन हमारे पास tan स्क्वायर कितना t, और आपके पास dt बटा कितना आएगा 2, 1 बटा 2 बाहर करेंगे, tan को हम लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर t माइनस 1, आपके पास कितना आएगा dt आएगा। अब आप 1 बटा 2 से आप ब्रैकेट तोड़ देंगे, आपके पास sec स्क्वायर t इंटू कितना dt, 1 बटा 2 सिर्फ 1 इंटू कितना dt, तो 1 बटा 2 आपके पास कितना आ जाएगा tan t, 1 बटा 2 आपके पास t धन कितना आएगा c। तो भैया 1 बटा 2 आपके पास tan, और t की वैल्यू आपके पास कितना है 2x माइनस 3 है, 1 बटा 2 और ब्रैकेट में आपके पास 2x माइनस 3 है, और धन कितना आएगा c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं भैया। देखिए अगला सवाल इस तरीके से आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। चलिए तो आपके पास ये सवाल दे रखा है, इंटीग्रेशन में 7ax और प्लस में 3 और a, आपके पास cos और कितना 9x प्लस कितना दे रखा है 2। ठीक है, और ये ब्रैकेट में आपके पास कितना है dx है। अब आप इंटीग्रेशन से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 7ax इंटू आपके पास कितना dx है, प्लस 3a को बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन आपके पास cos 9x प्लस 2 इंटू आपके पास कितना है dx है। अब हालांकि 7 को बाहर कर देंगे तो हमारे पास 1 घाते x इंटू आपके पास dx है, 3a भैया, और ये cos आपके पास 9x माइनस 2 इंटू आपके पास कितना है dx है। अब आप क्या करेंगे कि 9x माइनस 2 को आप क्या करेंगे t मान लेंगे, तो आप ये 9 आपके पास dx बराबर आपके पास क्या dt, अगर आपने dx को रोका तो dt बटा आपके पास कितना 9 आएगा। आगे देखेंगे, और आपको कल 1 घाते x का फार्मूला बताया था कि 1 घाते x log a टू द बेस e आएगा, और प्लस 3a बाहर किया तो यहाँ पर कितना cos t इंटू cos t आएगा, और आपके पास फिर कितना आएगा भैया dt बटा कितना आएगा 9 आएगा। हमारे पास 7 1 घाते x बटे में log a टू द बेस e प्लस देखिए 3a बटा कितना 9,
हमारे पास cos t और इंटू कितना बचेगा, dt बचेगा। तो 7 a घाते x बटे में log a टू द बेस e प्लस में a बटा कितना आएगा 3 और ये साइन t आएगा और धन कितना c होता है। तो फिर से आपके पास 7 a घाते x भैया log a टू द बेस e प्लस में a अपॉन 3 साइन और t का मान हमारे पास 9x माइनस कितना है 2 और धन कितना c, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को आप आराम से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को आप नोट भी करते चलेंगे साथ साथ में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम जब चलेंगे तो देखिए अगला पार्ट हमारा जो रहेगा, ये देखिए चलिए 7वां का सवाल है, इसमें बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। तो इंटीग्रेशन e घाते आपके पास 3x प्लस कितना है 4 और इंटू आपके पास कितना है dx है। e घाते 3x प्लस 4 इंटू क्या है dx है। अब देखिए e की घात x का फार्मूला आपको पता है क्या होता है। देखिए अगर इंटीग्रेशन e की घात x इंटू dx है तो इसका फार्मूला कितना आता है e घाते x प्लस c आता है। ठीक है, इस तरीके से आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि e की घात x में क्या है 3x प्लस 4 है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे भैया 3x प्लस 4 को क्या करेंगे t मानेंगे, तो आपके पास 3 गुणे कितना 1 और प्लस में कितना 0 और आपके पास dx बराबर आपके पास कितना dt। अगर आप dx को रोक लेंगे तो dt बटा कितना आएगा 3 आएगा। तो इंटीग्रेशन e की घात t इंटू dt बटा कितना आएगा 3 आएगा। अब 1/3 को आप बाहर कर देंगे तो e घाते t इंटू कितना dt, तो हमें पता है कि e घाते t का e घाते t ही आता है धन c भैया। तो 1/e और e घाते t की वैल्यू कितना है 3x प्लस 4 है और धन का कितना आया c, आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे ही सवाल को आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसी तरीके से आप इस सवाल को अगर दूसरे सवाल को आप देखना चाहें, देखिए बी वाला पार्ट आपका है इंटीग्रेशन e की घात 4 माइनस 3x इंटू आपके पास कितना है dx है। 4 माइनस 3x को आपने क्या माना t माना, 4 सॉरी ये 0 हो जाएगा। 3 गुणे कितना आएगा 1 और आपके पास कितना dx बराबर आपके पास dt, तो माइनस 3 dx बराबर dt। अगर आपने dx को रोका तो माइनस dt बटा कितना आएगा 3। अब आप देखेंगे कि e घाते t माइनस dt बटे कितना 3 आएगा, ये आपका आ जाता है। उसके बाद आप देखिए -1/3 को बाहर कर देंगे e की घात t इंटू कितना dt, तो 1/t e की घात t और प्लस 80 तो -1/t t की वैल्यू कितना है 4 माइनस 3x है, धन कितना आएगा c, आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे सेम पोजीशन का सेम प्रकार का क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं। e की घात 2x प्लस 3 और e की घात कितना x/2 है, इसको आप x/2 को t मानेंगे, वैसे ही आप यहाँ पर e घाते 2x प्लस 3 को t मानेंगे। देखिए डी वाला पार्ट पे हम बात कर लेते हैं। जैसे डी वाला पार्ट इंटीग्रेशन e की घात x/2 और आपके पास कितना है dx है, तो x/2 को आप क्या करेंगे t मानेंगे, तो 1/2 dx बराबर कितना dt, dx रहने दें 2 इंटू आपके पास कितना आएगा dt, तो e की घात t और आपके पास कितना 2dt, 2 को बाहर कर दिया तो e की घात t इंटू आपके पास कितना dt, तो 2 इंटू e की घात t प्लस कितना c आएगा। उसके बाद 2 इंटू e की घात कितना x/2 प्लस में कितना आएगा c, आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, x/2 के यहाँ पर हमने t माना है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया है।
ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चनों को हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। चलिए अगर हम यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन अगर 8वें का देखते हैं भैया, 8वें का पहला क्वेश्चन, तो इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट में आपके पास 25 माइनस कितना है एक्स स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट 25 को आप क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। देखिए एक फार्मूला आपको यहाँ पर बता दें कि इंटीग्रेशन में अगर 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना है डी एक्स है, इसका फार्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई कितना ए धन कितना आता है सी आता है। यानी ये आपका फार्मूला है। इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए धन क्या होता है सी। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का काम कौन करेगा 5, एक्स का काम कौन करेगा एक्स ही करेगा। ए का काम 5, एक्स का काम एक्स करेगा, सेम मिल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स बटे 5 और धन कितना आएगा सी, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो साइन इनवर्स एक्स बटे 5 धन कितना होगा सी, ये आप तरीके से लगा सकते हैं। ऐसे हम बी वाले पार्ट को जरा देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस 9 है, इसको हम 3x का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू आपके पास dx लिखा है। भाई 9x स्क्वायर था तो 3x को हमने होल स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पर 3x को क्या करेंगे t मानेंगे, तो आपके पास 3dx बराबर आपके पास dt। अगर आप dx को रोक देंगे तो dt बटा कितना आएगा 3 आएगा। तो इंटीग्रेशन 1/√, आपके पास 1 माइनस कितना t² इंटू आपके पास dt बाई कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ से 1/3 को बाहर कर देते हैं तो आप वहाँ से 1 माइनस t² इंटू कितना dt होता है। सेम वही फार्मूला आपका बनेगा 1/2, तो आपके पास साइन इनवर्स t/1 धन कितना आएगा c, तो 1/3 साइन इनवर्स और t का मान आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे 3x धन कितना आएगा c, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा से अलग था कि आपने 9x स्क्वायर था तो इसको आप 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर आप उसको t मानेंगे, तब जाके सवाल आपका सॉल्व होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप करेंगे। अगला देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सी वाला पार्ट आपके पास क्या है 1/x और धन आपके पास x और कितना है log x, और आपके पास कितना है dx है। इसमें क्या करते हैं भैया देखिएगा, पहले x कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा log x हो जाएगा इंटू आपके पास कितना dx। अब यहाँ से 1 प्लस log x को आप क्या करेंगे t मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 1/x होगा, और आपके पास ये dx बराबर कितना dt। तो इधर से आप ये देखेंगे कि dx बराबर आपके पास x इंटू कितना आएगा dt आएगा। आइए पुट कर देते हैं वैल्यू को। इंटीग्रेशन 1/x गुणे आपके पास t इंटू x इंटू आपके पास dt, इससे कट जाएगा। हमारे पास 1/t इंटू कितना dt आएगा, इसका हम क्या कर देंगे log mod t धन कितना कर देंगे c। और आपको ये मालूम हो कि यहाँ पर t की वैल्यू आपको कितना रखना पड़ेगा 1 प्लस log x रखना पड़ेगा और प्लस कितना c, ये आपका आंसर आ जाएगा। भाई t का मान यहाँ माने भी आपने क्या है 1 प्लस log x है, तो यहाँ पर 1 प्लस log x को आप क्या करेंगे रख देंगे। ठीक है, ऐसे आपका हो जाता है। उसके बाद इस d वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखेंगे। d वाला पार्ट इंटीग्रेशन 1/√, देखिए यहाँ पे इसको √3 का आप क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और इसे x/2 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से x/2 को आप क्या करेंगे t मानेंगे, 1/2 dx बराबर आपके पास कितना dt, और यहाँ से dx बराबर 2 इंटू कितना आएगा dt आएगा। तो आप ये देखेंगे अंडर रूट में √3 का होल स्क्वायर माइनस t² और 2 इंटू कितना आएगा dt, तो 2 बाहर कर देंगे, आपके पास साइन इनवर्स
टी बटा कितना √3 प्लस कितना आएगा सी। तो 2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू आपके पास कितना है x/2 है, तो x/2 √3 और धन कितना हो जाएगा सी। आप जब यहाँ पर t की वैल्यू x/2 रखेंगे तो 2 नीचे चला आता है, तो x/2 √3 धन कितना हो जाता है सी। ये आपका आंसर हो जाता है 2 साइन इनवर्स x/2 √3 प्लस कितना होता है सी होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अभी आपका सवाल है, देखिएगा 9वें का पहला पार्ट, ठीक है। 9वें का पहला पार्ट इंटीग्रेशन 1/5x + 4 का होल स्क्वायर है इंटू आपके पास कितना है dx है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपके पास 5x प्लस कितना है 4, आपने क्या माना t, तो आपके पास 5 × 1 प्लस में कितना 0 और आपके पास dx बराबर कितना dt आएगा। तो आप dx को रोकेंगे तो dt बटा कितना आएगा 4, ये आपका आ जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन आपने यहाँ पे रखा तो t² हो जाएगा और यहाँ से dt बटा कितना आएगा 4। तो आपको क्या करना है 1/4 को बाहर कर देना है, फिर आपको यहाँ पर t ऊपर चला जाएगा तो t⁻² इंटू कितना आएगा dt। तो 1/4 यहाँ से सूत्र लगेगा n+1/n+1 धन कितना आएगा c। तो 1/4 और t की घात कितना -1/-1 धन कितना c, -1/4t और धन कितना आएगा c। तो -1/4 4 और t की वैल्यू आपके पास कितना है 5x प्लस कितना है 4 है, धन का कितना c आएगा, ये आपका 4 होगा, ठीक है भाई। t⁻1 था, नीचे लाएंगे तो +t हो जाएगा, तो आप t की वैल्यू 5x प्लस कितना रख देंगे 4, ये आपका हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप चाहे तो इसका दूसरा पार्ट देख सकते हैं। आपके पास a + bx और घात में कितना है 4 है इंटू आपके पास कितना है dx है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, a + bx को आप क्या करेंगे t मानेंगे, तो इसका 0 इसका b गुणे कितना 1 और dx बराबर आपके पास कितना dt, और अगर dx को रोक लेंगे तो dt बटा कितना आएगा b आएगा। तो अब आप यहाँ पर 1/t की घात कितना 4 और आपके पास dt बटा कितना आएगा b, तो 1/b इंटीग्रेशन t की घात कितना -4 इंटू आपके पास कितना dt आएगा, ठीक है। ऐसा करेंगे इसको। चलिए तो अब आपको पता है भैया कि 1/b t की घात -4 + 1/-4 + 1 धन कितना आएगा c आएगा। तो 1/b t की घात -3/-3 प्लस कितना आएगा c। तो 1/3b और t की वैल्यू कितना है a + bx और घात में कितना -3 और धन कितना आएगा c आएगा, ये आपका आंसर। -1/3b a + bx घात -3 प्लस कितना आएगा c आता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है। ऐसे 1/c/2 + bx का होल क्यूब है। चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए c वाले पार्ट को जरा देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/, देखिए c/2 + bx का क्या है होल क्यूब है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे भैया, c/2 + bx को आपने क्या करा t माना है। अब आपको पता है c/2 के साथ कोई x नहीं तो उसका कितना हो जाएगा 0 हो जाता है, ये 0 + b गुणे कितना 1 और आपके पास dx बराबर कितना dt, और आप भली भांति dx को रोका तो आपने dt बटा कितना आया b आया। अब आप वहाँ से देखेंगे 1/t का क्यूब हो जाएगा और इंटू आपके पास dt बटा कितना b, तो 1/b इंटीग्रेशन t की घात -3 इंटू आपके पास कितना आएगा dt आएगा। अब यहाँ से देखिए आप 1/b t की घात -3 + 1/-3 + 1 धन कितना आएगा c। तो 1/b t की घात -2 प्लस कितना आएगा c, -1/2b और t की वैल्यू c/2 प्लस कितना bx और घात में -2 प्लस का कितना आएगा c आएगा, ये आपका आंसर हो जाता है। c पहले से है तो आप यहाँ पर क्या करें c' को लगा देते हैं, ठीक है, c', क्योंकि c पहले से फंक्शन में दिया तो आपको क्या करना है c' लगा देना है, ठीक है।
ऐसे ही आप ये चौथे क्वेश्चन को आप इसको 7x - 5 को आप t मान के आप इसको लगा सकते हो। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। चलिए तो 10वें का हम ए पार्ट पे चलेंगे। तो हमारे पास एक देखिए 5 धन 2 माइनस 3x का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर इंटू कितना है, dx है। अब आप क्या करेंगे, 2 माइनस 3x को क्या करते हैं, t मान लेते हैं। आपने माना इसका तो 0 आ जाएगा और इसका कितना 3 गुणे कितना 1 होता है और इंटू dx बराबर कितना dt आएगा। तो -3 dx बराबर कितना dt, तो dx बराबर -dt बटे कितना 3 आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको आप √5 का स्क्वायर लिखेंगे और ये आपके पास t का स्क्वायर आएगा और ये -dt बटा आपके पास कितना 3 आएगा। अब -1 बटा आप 3 को बाहर कर देंगे तो हमारे पास देखिए √5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना t स्क्वायर और प्लस कितना dt। और एक जीता जागता आराम से आपका आपने को फार्मूला पहले भी बताया है, अगर 1 बटा a स्क्वायर प्लस कितना है x स्क्वायर इंटू कितना है dx है। इसका जो फार्मूला बनता है भैया 1/a tan इनवर्स x अपान a धन क्या बनता है c, ये इसका फार्मूला होता है। अगर 1 बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx है तो आप ये देखेंगे 1/a tan इनवर्स x बाई a धन क्या होता है, c होता है। आप देखिए a का काम √5 करेगा, x का काम कौन करेगा, t करेगा। 1/3 आपके पास 1/√5 आएगा, 1/√5। फिर आपके पास tan इनवर्स t बटा √5 आएगा, धन कितना आएगा c। तो 1/3 रूट कितना 5 होगा। आपके पास tan इनवर्स t की वैल्यू आपको पता है कितना है 2 - 3x है, 2 - 3x बटे कितना है √5 और धन कितना है c है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। ठीक है, ये उसी प्रकार से आप देखेंगे ये आप सवाल नंबर बी को भी आप लगा सकते हो। देखिए बी को आप लगाएंगे, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कितना है, देखिए 9x स्क्वायर इंटू कितना है dx है। तो आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर है ही, आप इसको 3x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर मानेंगे, dx मानेंगे। 3x को आप क्या करेंगे, t मानेंगे, 3 dx बराबर कितना dt। आपको dx को रोका तो आप dt बटा कितना आएगा 3 आएगा। ये उसके बाद आप इंटीग्रेशन 1/1 का स्क्वायर प्लस कितना t स्क्वायर इंटू आपके पास dt बटा कितना आएगा 3 आएगा। 1/3 को बाहर कर दिया तो 1/1 प्लस t स्क्वायर इंटू कितना dt। तो 1/t आपके पास tan इनवर्स t बचेगा, धन कितना c। इसका सूत्र होता है, आपको भी कल ही बताया था। और t की वैल्यू आपके पास कितना है 3x, धन कितना है c है। भाई 1/1 प्लस टी स्क्वायर जो अभी बताया उससे भी आप लगा सकते हैं। इसे a माने, इसे क्या माने आप x माने, या जो एक कल फार्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो tan इनवर्स x होता है, तो उस चीज़ को आप लगा के आप यहाँ पर इसको लगा सकते हो। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करेंगे, सवाल नोट करेंगे, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है 1/x माइनस √x है। ठीक है, 1/, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आपका रहेगा। इंटीग्रेशन 1/x माइनस √x इंटू आपके पास कितना है dx है। इंटीग्रेशन आपको पता है इस x को हम पहले √x गुणे क्या लिख सकते हैं, √x, और इसे √x आप लिखा रहने दें। अब इंटीग्रेशन आपको ये मालूम हो कि √x आप कॉमन कर लेंगे, हमारे पास √x - 1 बचेगा इंटू कितना dx बचेगा। अब भैया आराम से हम √x - 1 को हम क्या करेंगे, t मानते हैं, ये x घात 1/2 - 1 इंटू कितना आएगा dt। तो आपको ये मालूम हो कि x घात 1/2 का अवकलन 1/2 रूट कितना होता है x, और ये इनका भाई साहब का 0 आएगा और ये dx बराबर कितना आता है dt। एक बार ध्यान से देख लें आप, अगर जैसे d/dx आप x घात 1/2 करेंगे
तो आपको मालूम है कि x घात n है, तो 1/2 x घात 1/2 -1 होगा, 1/2 माइनस 1/2 बचेगा। अब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब उस x घात 1/2 को क्या लिख सकते हो, रूट x, क्योंकि घात में 1/2 को लगना करड़ी घात में 2 छिपा होता है, यही हमें दर्शाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर इसका हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से इन तक खात्मा हो जाएगा, तो हमारे पास 1/कितना 2 रूट एक्स, डी एक्स बराबर कितना बचेगा डी टी। तो डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स इंटू आपके पास कितना डी टी आएगा। तो अब हम इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स और गुणे टी रहने दें, आपके पास 2 रूट एक्स इंटू कितना डी टी, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, 2 बाहर किया भैया, 1